हिस्ट्री विद आनंद सर में आपका स्वागत है। लास्ट हम लोग क्या देखे थे, तो किस प्रकार लास्ट लेक्चर में देखे थे कि किस प्रकार बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और हम उसके आगे का बात कर रहे हैं। बच्चों के मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि भाई बुद्ध को कैसे पता चला ज्ञान प्राप्त हो गया है। हम लोग उसी विषय पर बात करेंगे आज, और बुद्ध का ज्ञान, ठीक है। इसलिए हमने टॉपिक रख दिया है बौद्ध दर्शन, चार आर्षत, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत समुत्पाद, निर्वाण का मार्ग, दुख से मुक्ति। सच्चाई यह है कि जब हम बुद्ध को समझें, उससे पहले की परंपरा क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसको समझना जरूरी है। बिना पृष्ठभूमि समझे हमारे लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। चाहिए थोड़ा पृष्ठभूमि का प्रयास करते। देखिए, जब हम बात करते हैं बुद्ध का, तो ऐसा आए उससे पहले चीजें नहीं चल रही थी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी देखिएगा, बुद्ध और जैन नहीं लिखते। तो टॉपिक का हेडिंग क्या रहता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक सुधार आंदोलन, और उसके में बुद्ध और जैन बोला जाता है। वो टॉपिक लिखते हैं ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक सुधार आंदोलन, लिखते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिए, इसको यही से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों एनसीईआरटी धार्मिक सुधार आंदोलन बोलता है। एक चीज समझ लीजिए, हिस्ट्री में 3 टर्म एक जैसा लगेगा। एक रहेगा विद्रोह, एक टर्म आता है क्रांति, और एक टर्म आता है आंदोलन। तीनों का अपना एक विशिष्ट परिभाषा है और एक विशिष्ट अभिव्यक्ति है। जैसे समझ लीजिए, जब हम विद्रोह बोलते हैं, विद्रोह का अर्थ हुआ हम किसी सिस्टम को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, लेकिन नया सिस्टम क्या होगा क्या नहीं, उसके बारे में विशेष रूपरेखा नहीं है। जैसे भारतीय इतिहास संस्थान ने बोला था 1857 का विद्रोह, सबका विजन एकदम क्लियर था कि अंग्रेजों को हटा देना है। चाहे झांसी की रानी हो, चाहे वीर कुंवर सिंह हो, चाहे दिल्ली के शासक हो, ये भी एक विजन क्लियर था कि अंग्रेजों को हटा देना है। लेकिन हटाने के बाद कैसी व्यवस्था आएगी, उसकी रूपरेखा स्पष्ट। जब हम क्रांति बोलते हैं, क्रांति बड़ा मतलब जब बात करते हैं परिभाषा का, तो क्रांतिकारी बोलता है आमूल चूल परिवर्तन को क्रांति कहते हैं। मतलब ऐसा परिवर्तन सब कुछ बदल दिया। जैसे बोलते हैं रूस की क्रांति, उसकी क्रांति का क्या हुआ, सीधे राजतंत्र से क्या आ गया, जनतंत्र आ गया। फ्रांस की क्रांति, बहुत बड़ा बदलाव हो गया। जब बोलते औद्योगिक क्रांति, जो उत्पादन करने में हमको साल भर लगता था, वो उत्पादन अब 10 दिन में हो जा रहा है। तो क्रांति क्या हुआ, आमूल चूल परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन उस चीजों को बदल दिया। बात है आंदोलन। जब हम आंदोलन का बात करते हैं, तो आंदोलन का अर्थ होता है किसी भी सिस्टम में सुधार। हमको सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं है, हम सिस्टम को बने रहना देना चाहते हैं, लेकिन उससे कुछ विशेष चीज को लेके हमको रोष है या उसमें कुछ सुधार चाहते हैं, और सुधार के लिए हम लोग आंदोलन शुरू किए हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे महात्मा गांधी का आंदोलन। महात्मा गांधी ये नहीं कहते थे अंग्रेजों के खिलाफ है, बोलते थे आपने जो नियम बनाया है मैं उसमें कुछ सुधार चाहता हूं, इसीलिए आंदोलन चला रहे हैं। देखिए, कई बार देखते हो छात्र भी आंदोलन करते हैं, बीपीएससी के विरुद्ध छात्र भी आंदोलन करते हैं। क्या बोलते हैं, बीपीएससी में हम कुछ मांग रखना चाहते हैं, और जब वो मांग लिया जाता है तो बच्चे देखिए आंदोलन बंद कर देते हैं। तो आंदोलन का मतलब क्या हुआ, धार की मांग, धार की मांग। जब हम बोलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक सुधार आंदोलन का मतलब एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा है, धर्म जो चल रहा था, बुद्ध और जैन उसमें आके सुधार करते हैं, उसको थोड़ा बदलने का और उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमको ये मानना पड़ेगा पहले कि बुद्ध और के आने से पहले धर्म में क्या क्या था। जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक बौद्ध दर्शन समझ में नहीं आएगा, या बौद्ध धर्म समझ में नहीं आएगा। तो आइए पहले उसका, जब हम बात करते बौद्ध दर्शन से पहले क्या था, देखिएगा उपनिषद, आप लोग पढ़े होंगे, उपनिषद ने एक कुछ राय बना रखी थी, और उपनिषद दर्शन का आधार तैयार कर चुका था। भले ही उपनिषद वेदों की व्याख्या करता है, लेकिन दर्शन, भारतीय दर्शन का आधार किसने रखा, तो उपनिषद ने रखा। और उपनिषद में कुछ मान्यताएं स्थापित हो चुकी थी, जैसे कर्म का सिद्धांत। डे टू डे में हम लोग बार बार बोलते हैं जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो ये कहने का हम कर्म का सिद्धांत का बात कर रहे हैं। कर्म का सिद्धांत का मतलब क्या है, तो जैसा कर्म किया है उसको वो कर्म भोगना होगा। तब आपने अगर किसी के साथ गलत किया है तो आपके साथ भी गलत होगा, अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आपके साथ गलत नहीं होगा। यही 2 विचार था जिसको बोलते थे कर्म का सिद्धांत। कर्म के सिद्धांत को 2 भाग में बांटे, एक बोले कृत प्रनाश और दूसरा बोलते हैं अकृतम उपागम।
नाश का मतलब हुआ ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको अपने कर्मों का फल नहीं मिले, अर्थात जो किया है उसका फल दिए बिना आपका नाश, तो आपने जो कर्म किया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, उससे पहले आपका नाश नहीं होगा। दूसरा चीज क्या बोलता है, जो आपने नहीं किया है उसका फल आप पर नहीं आ सकता। अगर आपने वो काम नहीं किया है तो आपको उसको फल भोगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कर्म को भी तीन भाग में बांट दिया गया है, कर्म के प्रकार, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचिमान कर्म। संचित कर्म का मतलब क्या हुआ, संचित कर्म का मतलब हुआ इसका अभी फल मिलना प्रारंभ, प्रारब्ध कर्म का हुआ जिसका फल मिल रहा है, अभी जो आपको जो फल मिल रहा है उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। और संचिमान, संचिमान मतलब संचित होता जा रहा है, वो बोल रहा है वो संचिमान कर्म कैसा है, जिसका फल आपको बहुत बाद में भविष्य में मिलेगा। जैसे अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं और कलेक्टर बनते हैं, तो अभी से आपका जो सैलरी जीता जाएगा वही लास्ट में रिटायरमेंट में पेंशन में बदलेगा, बहुत लास्ट में मिलने वाला है। तो कर्म को भी तीन भाग में बांट दिया गया, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचिमान कर्म। ठीक है? अब विचार आया, भाई मान लीजिए कोई किसी का कर्जा लिया है और कर्जा लौटाए बिना मर गया, तब क्या होगा, तो कैसे लौटेगा? क्योंकि दर्शन तो बोलता है कि भाई आपने जो किया है उसको भोगना होगा, आपने जो दुख दिया उसको भोगना होगा। नवीन विचार आया आत्मा का, फिर पुनः जन्म का। अब मान लीजिए आत्मा का विचार क्या है कि भाई आत्मा के बारे में क्या कहा गया है कि आत्मा न जन्म लेता है न, में कृष्ण भी बोलते हैं कि इसको न आग जला सकता है न शस्त्र मार सकता है। जैसे हम लोग कपड़ा बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलता है। स्वाभाविक है आपने जो कर्म किया है, अगर आप मर गए हैं तो आपका पुनः जन्म होगा और पुनः जन्म उस कर्म को भोगना होगा, मतलब आप कर्म के फल से बच। एक विचार है, दर्शन का विचार है, और पूरा का पूरा बौद्ध धर्म में देखिएगा इसी पर विचार अपना रखिएगा। तो हम क्या बोले, पहला कर्म का सिद्धांत। आ जाइए दूसरा देखते हैं। दूसरा आता है आत्मा का सिद्धांत। और निषद किसको मानता है, आत्मा को भी मानता है। बोलता है कि आत्मा को कोई न जला सकता है, न शस्त्र को छेद सकता है, न उसका नाश हो सकता है। जैसे हमारा शरीर बदलता है, जैसे हम लोग वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही शरीर बदलता है। अगला सिद्धांत आया पुनः जन्म का सिद्धांत। पुनः जन्म का सिद्धांत, पुनः जन्म का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि बोलता है जो जैसा कर्म किया है उस कर्म को भोगने के लिए उसका बार बार जन्म होगा। यही है पुनः जन्म का सिद्धांत। फिर अगला कंसेप्ट क्या लाया, ब्रह्म का सिद्धांत। ब्रह्म मतलब ईश्वर, हम नहीं समझ पाते इसको, ईश्वर लिख सकते। ईश्वर का सिद्धांत, ईश्वर क्या कहता है। तो ब्रह्म के बारे में क्या क्या गया है, जितना भी ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से बना पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, सबका रचयिता कौन है, ईश्वर है। सब कुछ उन्हीं के अनुसार होता है, वही सारा फल देते हैं लोगों को, और जो जैसा कर्म करता है वैसा फल देने के लिए ईश्वर ही बाध्य है। तो यहाँ ईश्वर का कंसेप्ट आया, ईश्वर बोलिए या भगवान का कंसेप्ट आया, उसी को हम लोग ब्रह्म बोलते हैं दर्शन में। और एक अंतिम है, वो क्या है, मोक्ष का सिद्धांत। देखिएगा सब दर्शन अपने अपने हिसाब से मोक्ष मायने किया है। बौद्ध दर्शन मोक्ष को बोलता है अलग ढंग से, जैन दर्शन अलग ढंग से। देखिए कहीं कैवल्य हो जाएगा, कहीं निर्वाण हो जाएगा। देखिए शंकराचार्य बोलते हैं क्या, ब्रह्म में मिल जाना, विलीन हो जाना वो। लेकिन मोटा मोटी सबका अर्थ यह है, क्या है, बोला क्या, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, कर्म बंधन से मुक्ति। क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोक्ष का सिद्धांत। मोक्ष का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको बार बार जन्म नहीं लेना पड़े, जन्म और कर्म के बंधन से मुक्त हो गए, तो आपको क्या हो गया, मोक्ष मिल गया। और सब दर्शन इसी को अपने अलग अलग ढंग बताता है। तो हम यह बताना चाह रहे थे कि बुद्ध आने से पहले 4-5 सिद्धांत स्थापित हो गए थे। जैसे पहला क्या बोले, कर्म का सिद्धांत। दूसरा क्या बोले, आत्मा का सिद्धांत। तीसरा क्या बोले, पुनः जन्म का सिद्धांत, पुनः जन्म का सिद्धांत। चौथा क्या बोले, ईश्वर ब्रह्म का सिद्धांत। और अंतिम क्या बोले, मोक्ष का सिद्धांत। देखिएगा ये वैदिक मान्यताएं थी। इसी में देखिएगा बुद्ध कुछ परिवर्तन करते हैं। जैसे बुद्ध आत्मा को नहीं मानते, बुद्ध ब्रह्म मतलब ईश्वर को भी नहीं मानते, मोक्ष मानते हैं, कर्म का सिद्धांत मानते हैं, पुनः जन्म भी मानते हैं।
तब विचित्र विडंबना है कि बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और पीपल वृक्ष के नीचे बैठ कर उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया कि आत्मा नहीं है। और वैदिक धर्म क्या बोलता है? भटकती हुई आत्मा पीपल के वृक्ष पर। एक विडंबना है, वो कैसे कहा जाए? और दर्शन में देखिएगा तो ये विचारधारा का विचार है, और अगर पीछे समझ लिए हैं तो आगे समझा जब हम लोग आगे बढ़े। बुद्ध का विचार देखिएगा, के बारे में बोला जाता है शिक्षा और सिद्धांत। तो बोला था बुद्ध तत्व शास्त्रीय प्रश्न पर मौन थे। मौन का मतलब चुप हो जाना। चुप होने का मतलब ये नहीं कि उसको आता है नहीं आता, बात का बात है, वो मौन है, वो बताना ही नहीं चाह रहा है। तत्व शास्त्रीय प्रश्न का मतलब क्या हुआ? तत्व का मतलब हुआ ईश्वर, जगत, आत्मा। खुद से कोई पूछता था आत्मा है कि नहीं, मुस्कुरा देते थे, बोलते ये जान के क्या करोगे, आत्मा है या नहीं, इससे तुम्हें क्या मतलब है? हमारा जो दुख है वो दूर होना चाहिए। मैं क्या हूं? मैं विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूं। तो क्या थे? एक शिक्षक थे, वो विवाद में नहीं पढ़ना चाहते थे। और शिक्षक का काम क्या होता है? बच्चों को उसकी जरूरत के हिसाब से बताना, उसकी जरूरतों को जानना। तो बुद्ध कभी दार्शनिक विवाद में पड़े ही नहीं, वो कभी उन प्रश्नों से उलझना ही नहीं। उनका कहना था कि इन प्रश्नों पर उलझना मूर्खता है। का मानना था कि हम एक जीवन कम पड़ जाएगा आत्मा, ईश्वर, इस सब के बारे में जानते हुए, इसलिए उन्होंने सीधे ना ही कर दिया। वो या तो मौन हो जाते थे या चुप हो जाते थे। मेरा भी कहना था कि भाई जिसका जो समस्या है उस समस्या का सुधार करो। जैसे मेरा एक मित्र है, हमको अभी भी याद आती है, 2 साल पहले की बात है। मेरा एक मित्र है, वो लीची के टाइम में लीची के पेड़ पर चढ़ा और लीची तोड़। हुआ क्या? वहां से गिर गया और उसका पांव टूट गया। अब नीचे गिरा हुआ चिल्ला रहा है। अब उसके पिताजी आते हैं, पिताजी बोलते हैं तुम लीची के पेड़ पर चढ़ा क्यों? बोलता है लीची। बोला क्यों तोड़ने की जरूरत थी, घर में तो लीची था ही, क्यों तोड़ने गए? लेकिन उनके दर्द का सलूशन, माता जी आती हैं, माता जी भी यही जवाब देती हैं कि भाई घर में लीची था ही तो तुम तोड़ने क्यों गए? बड़े भाई साहब आते हैं, बोलते हैं क्या कि तुमको लीची तोड़ना ही था तो किसी से तोड़वा लेते, तुम खुद स्वयं क्यों गए? अब उसका समस्या लीची तोड़ना नहीं है, उसका जो गिरने के बाद जो दर्द है, उस दर्द से कैसे मुक्ति? कोई दर्द से मुक्ति नहीं दे रहा है, सब ज्ञान दे रहा है। ये क्यों किए, यूं क्यों किए, ऐसे करते तो ये होता। तो उसका मानना था लोगों का जो समस्या है समस्या प्रधान। जब तक समस्या का सलूशन नहीं होगा, लोग क्या करेंगे? आपको बस थोपेंगे, विचारधारा थोपेंगे। इसलिए लोगों का समस्या सुनो और समस्या के अनुसार समाधान दो। इसलिए बुद्ध ने बड़ा स्पष्ट कहा, बड़ा स्पष्ट का विचार है कि अगर किसी में आग लगा हुआ है, आप सबसे पहला काम क्या बनता है? सबसे पहला काम बनता है आग बुझाना। यह नहीं बनना कि आग किसने लगाई, कब लगाई, कैसे लगाई, किस दिशा से लगाया, इस पर विवाद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारा काम क्या बनना चाहिए कि आग को बुझाया जाए। इस तरह बुद्ध बोलते हैं कि संसार दुख में है और लोगों का दुख जो है अगर दूर कर दिया जाए, वही उपाय है। ज्यादा दार्शनिक वाद विवाद में नहीं फंसना। इसलिए अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए बुद्ध ने 4 आर्षत दिए। वही 4 आर्षत के ज्ञान का आधार है। आइए हम लोग उसको ने अपने दार्शनिक विचार 4 आर्षत के रूप में दिए हैं। प्रथम आर्षत, द्वितीय आर्षत, तृतीय आर्षत और चतुर्थ आर्षत। प्रथम आर्षत क्या बोलता है? दुख है। प्रथम आर्षत बोलता है दुख है। द्वितीय आर्षत क्या बोलता है? दुख का कारण है, का कारण है। तृतीय आर्षत क्या बोलता है? का निरोध है, का निरोध है, निरोध मतलब रोका जा सकता। और चतुर्थ आर्षद निरोध का मार्ग बताता है और उसी मार्ग को अष्टांगिक मार्ग बोलते। कहीं ना कहीं देखिएगा का दर्शन से शुरू होता है और दुख से मुक्ति की बात करता है। लेकिन वेस्टर्न फिलोसफर जो है, वेस्टर्न फिलोसफर थे, उन्हें बुद्ध दर्शन पर आरोप लगा दिए बुद्ध पर कि निरोध ये किसकी बात करते हैं? तो ये की बात करते हैं। अब बुद्ध का जीवन दुख में है, क्योंकि सच्चाई यह है कि बौद्ध दर्शन आशावादी है, क्योंकि दुख से शुरू करके ये मुक्ति का मार्ग बताता है। यह वैज्ञानिकवाद भी है। वैज्ञानिकवाद क्या है? तो देखिएगा, मानता है कोई चीज है होने का, अगर ये कारण खत्म हो जाए तो वस्तु भी दुख है का भी कारण है। अगर कारण समझ में आ जाए और कारण का सोल्यूशन कर दिया जाए तो खत्म हो जाए। ये एक एक करके हम लोग बात करते हैं। दर्शन क्या है? प्रथम आर्षद को देखिए, प्रथम आर्षद था है
के लिए बहुत जरूरी समझाना था कि दुख है। फिर जब तक लोग मानेगा नहीं दुख है, तब तक दुख के कारण का मार्ग ढूंढने का प्रयास करेगा ही नहीं। इसलिए बुद्ध के लिए बड़ा जटिल था यह समझाना कि दुख है, दुख है। इसको हम लोग क्या करते हैं क्लास में, जब देखिएगा तो मैं एक चुटकुला के माध्यम से समझाता हूं कि देखिए एक फिजिक्स का इंटरव्यू चल रहा था और उसमें 2-3 एक ही पोस्ट था और जो एप्लीकेंट थे 8-10 आ गए थे, लेकिन वो सेटिंग हो चुका था और पोस्ट किसी के लिए रिजर्व रख दिया गया था। तो अब इंटरव्यूअर ने क्या सोचा कि इतना जटिल प्रश्न पूछा जाए कि जिसका किसी को जवाब ही नहीं, और सभी परीक्षार्थी से एक ही प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्या था, आप ट्रेन में जा रहे हैं और आपको गर्मी लगेगी, क्या कीजिएगा? तो परीक्षार्थी ने बोला सर ट्रेन का खिड़की खोल दें। तो ठीक है। उसके बाद बताया गया कि ट्रेन का स्पीड बताया गया, अब आपको जो हवा लग रहा है और आपके बॉडी का जो शीतलन होगा, कूलिंग रेट होगा, वो क्या होगा? स्वाभाविक का जवाब लोगों को नहीं था और सबसे यही क्वेश्चन पूछ के बाहर निकाला जा रहा था। एक बच्चा था, वो ऑब्जर्व किया कि भाई एक ही प्रश्न आ रहा है। जब वो जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आपको गर्मी लग रही है और आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप क्या कीजिए? बोलता है मैं शर्ट खोल दूंगा। फिर बोलता है और गर्मी लग रही है, तो बोलता है मैं गंजी खोल दूंगा। फिर बोलता है और गर्मी लग रही है तब क्या कीजिएगा? बोलता है बड़ा बढ़िया से जवाब देता है सर मैं सब कुछ खोल दूंगा लेकिन खिड़की नहीं। थोड़ा प्रश्न खिड़की पर टिका हुआ था। इसी तरह बुद्ध का दर्शन किस पर टिका हुआ है? दुख पर टिका हुआ है। अगर लोग मानता है दुख है तब दुख का कारण ढूंढेगा, और कोई मानिए नहीं रहा दुख है, कारण क्यों ढूंढेगा? और कारण नहीं ढूंढेगा तो फिर आगे बात कैसे होगी? इसलिए बुद्ध ने बड़ा स्पष्ट कहा दुख क्या है, को परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है। किसी के लिए सुख है, किसी को। अब देखिएगा गार्जियन लोग, हम लोग तो चूंकि कोचिंग लाइन में हैं, देखते हैं गार्जियन लोग बड़ा बेचारा मेहनत से लाते हैं बच्चा लोगों को कि भाई बच्चा पढ़ लिख ले कलेक्टर बन जाए। गार्जियन मतलब माता पिता का एक दुख है कि बच्चा कैसे बन जाए। उसको कोई आशा नहीं है कि बच्चा कलेक्टर बन जाएगा तो हमको 2 पैसा देगा कि नहीं देगा, उसको कोई आशा नहीं है। बस ये सोचा है कि भाई बन जाए, इसका जीवन चल जाए, मैं तो अपना जीवन देख लूंगा। उसी दुख में बेचारा टेंशन में जी। अगर बच्चा को देखिएगा तो बच्चा रोड पर घूम रहा है, क्या गाना गा रहा है, जिसको खुदा की तलाश उसको खुदा मिले, मुझे एक झलक दिलरुबा की मिले। अब उसी में भी तो सबका अपना अपना दुख है, किसी का दुख है किसी का सुख है। इसलिए बुद्ध क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं सब दुख, बोलते हैं सोना भी दुख है, उठना भी दुख है, प्रिय मिलन भी दुख है, प्रिय से बिछड़ना भी दुख है, खाना भी दुख है, उठना भी दुख है, और एक ही लाइन में बोलते हैं सब दुख। सब क्या है? सब। इसलिए देखोगे बुद्ध का जो आर्य सत्य है, प्रथम आर्य सत्य जो है, कहीं ना कहीं ये किसकी व्याख्या करता है? बात करता है। अब लोग मान ली दुख है, सब का कारण है। और दुख के कारण के क्रम में ही ये आर्य सत्य बोलते हैं। का मानना है कि प्रत्येक कार्य का कोई न कारण अवश्य होता है, वैसे ही प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, अर्थात कोई दुख अकारण नहीं है। अन्य दर्शन का पालन करते हुए ने का कारण अविद्या को माना है। अविद्या का मतलब होता है ज्ञान का अभाव। अब देखो जज्ञान का अभाव और ज्ञान होना और ज्ञान का अभाव दोनों 2 चीजें हैं। एक ही पल में आप ज्ञानी हो सकते हैं और दूसरे ही पल में आप अज्ञानी हो सकते हैं। जैसे देखिएगा 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, वो गुब्बारा लेके आया है, घर में घुसा और गुब्बारा फूट जाए, देखिएगा कोहराम मचा लेगा। ने क्या आशा रखा था कि गुब्बारा है, मैं उससे सुबह में भी खेलूंगा, रात में भी खेलूंगा, कल दोस्तों को दिखाऊंगा, और उसने सारा का सारा उम्मीद किससे लगा दिया था? उस गुब्बारा से। और वो गुब्बारा में उसके जीवन चल रहा था, लेकिन जब वो फूट गया उसका जीवन खत्म हो गया। वो ऐसे रोता है, ऐसे भी लगता है जैसे क्या हो गया। आप ज्ञानी टाइप मुस्कुराते हुए बोलते हैं अरे बाबू क्या हो गया, दोबारा खरीद देंगे, टेंशन मत लो, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, नश्वर है, नाश लिखा हुआ है। और बच्चा ही मानने के लिए तैयार। इतना प्रेम से आप बोल देते हैं कि नश्वर है, उतना प्रेम से बच्चा स्वीकार नहीं करता है। तभी मानता है जब उसको नया दे दीजिए, चाहे वादा करवा लेता है कि कल आप लाके दोगे, और अगर शाम का वादा किए तो सुबह तक टोकता रहेगा, सुबह से ही शुरू, कब ला दीजिए कब ला दीजिए। ज्ञान है।
दूसरे पल में मान लीजिए युवा को देखिए समझाता रहेगा। आप समझिए नहीं, युवाओं लोग को देखिए महंगा महंगा एप्पल का आईफोन लाते हैं। देखिएगा हम तो इंडिया में देख रहे हैं, सर्वे है कि लोन लेके लोग एप्पल का मोबाइल ले रहा है। बताइए क्या है क्या नहीं। अब मान लीजिए एप्पल का मोबाइल लेके कोई लड़का निकला, युवा निकला, और रोड पर निकलते ही गिर गया, उसका स्क्रीन टूट। अब बताइए उसका कैसा बीतेगा, उस बोलेगा पूरा दुनिया समाप्त हो गया। वही उसके पिताजी बोलेगा मेरा एप्पल का मोबाइल टूट गया है, आप नहीं समझ रहे क्या समस्या हुई है। पिताजी मुस्कुराते हुए बोलते महंगा लेने की जरूरत क्या था, उसमें भी तो रिचार्ज कराना ही पड़ता, उसमें भी तो चार्ज लगाना ही पड़ता, तुम इतना महंगा लिए क्या, तुम बेवकूफ हो, तुम अज्ञानी हो। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपको क्या पता, जब एप्पल का मोबाइल फोन पर निकालते हैं बाहर में और जब डेस्क उस पर रखते हैं तो लोग अगर देखते हैं भाई कुछ तो है। स्वाभाविक है, एक पल आप ज्ञानी थे, दूसरे पल अज्ञानी हो गए, पिता के नजर में आप अज्ञानी हो गए, वो ज्ञानी हो गए। तो बुद्ध बोलते ज्ञान की या ज्ञान की परिभाषित करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। इसलिए उन्होंने कहा इसी को समझाने के लिए ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है, उन्होंने दो सिद्धांत दिया। इसी को बोलते हैं प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत, और दूसरा बोला द्वादश निदान। तो पहले प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत देखिए, आपसे बहुत से बहुत पूछेगा प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत क्या है, दर्शन पूछेगा नहीं, और दर्शन पर तो हम अलग से क्लास लेंगे ताकि ऐसे में आपको दिक्कत, तो बस समझाने के लिए प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत क्या है। प्रतीत समुत्पाद का कारण बताते हैं, जब तक कारण है, प्रतीत मतलब उत्पन्न होना, बोलते हैं इसका मतलब है जब तक कारण है तब तक कार्य है। अब जिसको समझो हैं, एक निकालते हैं कारण, निकालते हैं कार्य। अब इसको ऐसे समझो, तो बोलते हैं आपने दीपक जलाया, आपने क्या किया, दीपक जलाया, तो दीपक के कारण क्या उत्पन्न हुआ, दीपक के कारण क्या उत्पन्न हुआ, आप ढंग से समझाते हैं, यहां ले लेते हैं इसको, देखिए फिर से समझ ले। तो बोलते हैं कारण है, और कारण के कारण ही क्या है, कार्य है। इसका एग्जाम्पल देते हैं कि दीपक है, और दीपक के कारण क्या हो रहा है, प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। अगर आप प्रकाश को खत्म करना चाहते हैं, प्रकाश खत्म कर दें, तो प्रकाश को खत्म करने के लिए इसको खत्म करना होगा, दीपक को खत्म। जब तक दीपक खत्म नहीं होगा तब तक प्रकाश खत्म नहीं होगा। इसलिए बुद्ध बोलते हैं जब तक कारण है तब तक कार्य है। तो तुमको दुख है, स्वाभाविक है, ये क्या है, कारण है, क्या है, कार्य है। और दुख का कारण खोज लो, तो दुख क्यों है, और जैसे ही तुम उस कारण पर काम कर लोगे तो तुमको क्या हो जाएगा, तुमको दुख से मुक्ति मिल जाएगी। ठाकुर बोले कि तुमने दुख का कारण ढूंढ लिया तो तुमको मुक्ति मिलने में बहुत समय लगेगा। याद रखिएगा, बुद्ध का जो द्वितीय आर्षद है उसमें प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत दिया गया है, इसमें बोला गया है कारण और कार्य का सिद्धांत दिया गया है कि, और उसका एग्जाम्पल क्या देते हैं, दीपक और प्रकाश का एग्जाम्पल देते हैं, दीपक और प्रकाश का एग्जाम्पल देते हैं। अब द्वादश निदान क्या है, द्वादश निदान का मतलब हुआ एक 12 चक्र है। 12 चक्र का मतलब क्या हुआ, बोलते हैं एक के कारण दूसरा, दूसरा के कारण तीसरा, तीसरा कारण चौथा उत्पन्न होता है। जैसे देखोगे, इसको समझाने के लिए हम बोलते हैं 12 चक्र है, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, और ऐसे ही 12 चक्र। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग योजना पढ़ते होंगे गरीबी का चक्र, गरीबी का चक्र। और गरीबी का चक्र का मतलब क्या है, तो उसको कोई व्यक्ति गरीब पैदा लिया, व्यक्ति गरीब पैदा लिया, सुविधा कैसा मिलेगा, अच्छा या खराब, स्वाभाविक है सुविधा खराब मिलेगा। अब जब उसको सुविधा खराब मिलेगा तो योग्यता अच्छी व्यक्ति की या कम घटेगी, योग्यता अच्छी नहीं होगी, उसका क्वालिफिकेशन बहुत बढ़िया नहीं। अब योग्यता अच्छा नहीं होगा तो उसकी आय अच्छी होगी या खराब होगी, स्वाभाविक है आय भी अच्छी, और जब आय अच्छी नहीं होगी तो किधर बढ़ रहा है, फिर गरीबी की, मतलब गरीब गरीब रह, किसी को बोलते गरीब का चक्र। किसी का देखो अमीर का चक्र, अमीर होगा तो उसको क्या सुविधा कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, योग्यता कैसा बैठेगा, अच्छा मिलेगा, आय कैसा होगा, अच्छा होगा, किधर बढ़ता जाएगा, अमीरी की। इसी को बोलते चक्र, रिपीटेशन। इसी तरह द्वादश निदान बोलते हैं, 12 चक्र बोलते हैं। एक होता है इसलिए दूसरा होता है, दूसरा होता है तीसरा होता है, तीसरा से चौथा होता है, अंततः अविद्या होता है, और इसी अविद्या के कारण आपका पुनः जन्म हो जाता है। देखिएगा, पूछा हमको दुख क्यों है,
आप बोले मान ली हमको दुख है, लेकिन दुख क्यों है? आके जन्म देते हैं, तब आप जवाब देते हैं क्योंकि तुमने जन्म ले लिया। प्रश्न उठता है भाई, फिर दोबारा प्रश्न उठता है मैं जन्म क्यों ले लिया हूं? खुद मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि तुम्हें जन्म लेने की इच्छा क्या, जन्म लेने की इच्छा है। अब अगला प्रश्न पूछता है मुझे इच्छा क्यों है? खुद मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि वो इस संसार में तुमको इस संसार से मोह हो गया है, या मोह तुम्हें इच्छा कर रहा है। तो फिर अगला प्रश्न, मुझे मोह क्यों हो गया? बोलते तुम्हें तृष्णा है। और ऐसे ही कर करके 12 चक्र को डिफाइन करते। तो बुद्ध का जो आर्षद है, द्वितीय आर्षद, उसमें बोल यही याद रखिएगा कि आर्षद से क्या मिला है। द्वितीय आर्षद से हमको क्या मिला है? तो द्वितीय आर्षद से हमको मिला है प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत और प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत और द्वादश निदान। आपसे प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत पूछेगा, द्वादश निदान नहीं पूछ। अब आज तृतीय आर्षद, तृतीय आर्षद, इसमें कहा गया कि दुख का निवारण संभव है क्योंकि दुख का कारण है और कारण का ज्ञान होने पर प्रत्येक कार्य का अंत हो जाता है। आगे कि देखिए, जब आप कारण जान लिए तो आप कारण को खत्म कर दीजिएगा तो कार्य खत्म हो जाए। जैसे आपको पता है प्रकाश का कारण क्या है, प्रकाश का कारण दीपक है, अगर दीपक को बुझा दीजिएगा तो प्रकाश खत्म हो जाएगा। उसी तरह आपको अपने दुख का कारण खोजिए और दुख का कारण अगर समझ में आ जाए, उस कारण को खत्म कर दीजिएगा तो आपका जीवन में क्या हो जाएगा? आ जाएगा जीवन आपको। और इसी पर बुद्ध ने अपना विचार दिया, तृतीय आर्षद। और बोला जाता है ज्ञान मिला। क्या बुद्ध को ज्ञान मिला? यही बताते हैं कि तुम ज्यादा बेचैन मत हो, ज्ञान का सार ही यही है। तुम सोचो तुम दुख क्यों हो, कारण क्या कारण है, तो तुम कारण पर काम करो, दुख पर काम मत करो। तुम क्या करते हैं, जनरल लोग दुख पर काम करते हैं, दुख से ही चिंतित हो जाते हैं। आपको कारण पर काम करना है और जैसे जैसे आप कारण पर काम करते रहिएगा वैसे वैसे दुख से मुक्ति होनी हो जाएगी। विचार है, बहुत बड़ा विचार है। चौथा अर्थ चतुर्थ अर्थ में अष्टांगिक मार्ग का बात किया गया है और अष्टांगिक मार्ग में देखिएगा, अष्टांगिक मार्ग का बात कीजिएगा तो आप लोग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक विचार, सबका नाम सुने हो, देखे होंगे। अष्टांगिक मार्ग में 3, 4 सोन, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। देखिएगा सम्यक दृष्टि मतलब समान दृष्टि, सम्यक संकल्प। देखिएगा स्टूडेंट लाइफ में संकल्प लोग जो करता है, देखिएगा पहले क्या करता है, ये रूटीन बनाता है कि भाई हम 5 से ऐसा रूटीन बनाए, क्या कहा जाए 8 से 11 अभी जो बना रहे होंगे तो हिस्ट्री, 12 से 3 ज्योग्राफी, फिर 5 से 9 करेंट अफेयर, 9 से 11 साइंस। पहले रूटीन बना ली। एक बार जब रूटीन बना लिए बड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, अब मुझे कुंजी मिल गई, एक संकल्प कर लिया। अब होता क्या है, इसमें 3 केस होता है। पहला केस क्या होता है, पहला केस क्या होता है, इस दिन से आप रूटीन फॉलो करना शुरू करते हैं, आ जाता है कोई मित्र आ गया, कुछ ऐसी घटना हो गई, रूटीन फॉलो नहीं, आप छोड़ देते, बोलते अब अगले मंडे से फॉलो होगा, फिलहाल यह काम किया। दूसरा केस देखो, पहला केस हुआ। दूसरा केस क्या हुआ कि आप देखते होंगे इसमें आप रूटीन बनाते होंगे, भाई 1 से 2 रेस्ट लेना है, 7 से 8 लंच लेना है। तो अब देखिएगा पढ़ाई का काम हो चाहे नहीं हो, रेस्ट और लंच और ब्रेकफास्ट वाला काम एकदम टाइमली होता हो, उस टाइम में आप पढ़ सकते ही नहीं। दूसरा केस ये होता है कि पढ़ाई हो चाहे नहीं हो, लंच ब्रेक और रेस्ट का टाइम होते रहता है। तीसरा केस देखिएगा, तीसरा केस देखिएगा, आप क्या करते हैं, अगर 2-3 दिन लगातार, 3 दिन लगातार अगर आप फॉलो कर लेते हैं, देखिएगा चौथा दिन 5वां दिन नहीं पढ़ते खुशी से कि मैं फॉलो करके अब कंप्लीट कर जाऊंगा। इसलिए देखिएगा कि जनरली संकल्प बहुत मजबूत रखना होता है और जो अपने संकल्प पर टिका रह गया कि ये विचार है, अष्टांगिक मार्ग है, आपसे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा अष्टांगिक मार्ग क्या है, या किसकी संकल्पना है, बौद्धिज्म की या जैनिज्म की, कवर कर लीजिएगा। अब आते हैं थोड़ा आगे, बात थोड़ा सा आगे आते हैं और देखते हैं कि बौद्ध धर्म में दार्शनिक विचारधारा का उदय क्या हो। जैसे हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे, हम लोग क्या बोले थे, बौद्ध दर्शन, बुद्ध दर्शन दार्शनिक नहीं थे, शिक्षक थे, कभी दर्शन पर विचार किया ही नहीं। प्रश्न उठता है कि बौद्ध धर्म में दर्शन शुरू कैसे, बौद्ध धर्म में दर्शन कैसे आ गया? बुद्ध तो कभी भी इस विवाद में पढ़ते ही नहीं थे। बोला गया इसके भी 3 कारण, बोला बौद्ध दर्शन में, बौद्ध धर्म में दर्शन का जो विकास हुआ इसके भी 3 कारण है। अब क्या क्या कारण तो समझ,
समझते हैं। तो क्या देखते हैं कि दर्शन का विकास कैसे हुआ, इसके 3 कारण है। पहला कारण समझिए, बोला जाता है कि मौन का सबने अलग अलग अर्थ लगा। बोले थे बुद्ध से जब दार्शनिक प्रश्न पूछा जाता था, मौन हो जाते थे, बोलते ही नहीं थे। तो मानना था इस पर क्या उलझे। अब लोगों ने उसके मौन का अलग अलग अर्थ लगा दिया। होता है, आप लोग कालिदास का नाम सुने होंगे। कालिदास के समय एक स्त्री थी जिसने घोषणा कर रखा था विद्वान कि तो हमको शास्त्रार्थ में हरा देगा, मैं उससे विवाह करूंगी। बहुत विद्वान लोग नहीं हरा पाए, तो विद्वानों ने डिसाइड किया कि भाई इसका किसी बेवकूफ से मतलब शादी करवाएंगे, मूर्ख से, और महामूर्ख से शादी कराएंगे। और महा तलाश भी बहुत है, मूर्ख का आदमी का गिरने का कोई सीमा नहीं, कौन कितना बड़ा मूर्ख है, कितना मुश्किल है। लेकिन जब वो विद्वान लोग जा रहे हैं तो देखे जिस डाल पर व्यक्ति बैठा है उसी डाल को काट रहा है, तो समझ गए फिलहाल इससे ज्यादा मूर्ख होना मुश्किल है। और कालिदास को बोला गया चलो भाई ड्रेसअप करवा दिया गया। अब बोला गया कि देखो शास्त्रार्थ होगा, कुछ नहीं बोलोगे तुम, इशारा से बात करो, बस ये हो गया। बोला जाता है विद्वत्मा जाती है तो विद्वत्मा को बोला जाता है कि भाई आज इनका मौन व्रत है, आपको जो प्रश्न पूछना है इशारा में पूछिए। और विद्वत्मा तैयार हो जाती है। विद्वत्मा ने एक उंगली देख के दिखाया कि इसका अर्थ था ब्रह्म एक है। ब्रह्म, कालिदास को सबसे मतलब नहीं था ब्रह्म से, उसको क्या लगा तुम्हारा एक आंख फोड़ दे। कालिदास ने क्या किया, दोनों उंगली दिखा, बोला मैं तुम्हारा दोनों आंख फोड़ दूं। उन्होंने कहा गलत जवाब दे रहा है। तब विद्वानों ने कहा नहीं नहीं गलत नहीं, एकदम सही बोला। आपने कहा कि ब्रह्म एक है और इसने कहा ब्रह्म का स्वरूप 2 है, निराकार और साकार। फिर बोला जाता है अगला बार विद्वत्मा ऐसे 5 उंगली दिखाती। इसका अर्थ था जल पावक गगन सबीरा पंच तत्व बना अधम शरीर। ठीक है, लेकिन कालिदास को इतना समझ नहीं था, उसको लगा कि बोलती है हम तो चाटा मारेंगे। तो कालिदास मुट्ठी बांध लेता है, बोलता है बढ़िया ठीक है। अब कालिदास जब ये जवाब मतलब मुट्ठी बांधता है तो फिर बोलती गलत बोल रहा है। बोलती नहीं नहीं गलत कहाँ बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है कि सब मिलता है तब ये होता। क्या बोले कालिदास इतना नहीं, लेकिन उसके मौन का अलग अलग अर्थ लगा दिया गया। तो बुद्ध जब मौन हो जाते थे तो का अलग अलग अर्थ लगा दिया। इससे क्या हुआ, एक दर्शन की परंपरा शुरू। लास्ट क्लास में बोला था कि अंतिम विचार क्या है, अप्पा दीपो। अप्पा दीपो मतलब अपनी मुक्ति का प्रयास स्वयं करो। तो बुद्ध के शिष्यों को क्या लगा कि लगता है बुद्ध हमारे ही लिए ही बौद्ध दर्शन छोड़ चुके हैं, इसलिए हमें ही बौद्ध दर्शन का विकास करना होगा। एक विचारधारा यह। तीसरा क्या हुआ, जब बौद्ध सन्यासी लोग अपने धर्म का प्रचार करने लगे तो उनका दार्शनिक मतभेद बहुत ज्यादा हो गया, और उसी को जवाब देने के क्रम में बौद्ध दर्शन में भी दर्शन का विकास हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, तो जो आर्थिक शब्दावली है, चाहे हीनयान महायान है, उसका कैसे विभाजन हुआ उसको देखना। ठीक है, फिर